वालेकुम अस्सलाम अली हुसैन, कैसे हैं आप? अच्छा जी। अच्छा जी, कल हमने क्लासेस के अंदर से, एंगुलर के अंदर से रिएक्ट और व्यू को इंस्टॉल किया था, ठीक है। और मैं क्विकली आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं रिएक्ट की बात करूँ, ठीक है। अच्छा, मैं इसको क्यों मैंने ओपन कर लिया। अगर मैं रिएक्ट की बात करूँ तो रिएक्ट के अंदर दिस वन क्लास में भी कोई आया है लेकिन नजर नहीं आ रहा। रिएक्ट के अंदर अगर मैं रिएक्ट की बात करूँ दोस्तों, तो रिएक्ट के अंदर npm स्टार्ट करते हैं तो हमारी एप्लीकेशन रन होती है। अगर मैं व्यू जेएस की बात करूं तो व्यू जेएस के अंदर ठीक है जी, वो कह रहा है कि वो ऑलरेडी एक रिएक्ट एप्लीकेशन मेरी चल रही है। मैंने उसको बोल दिया कि भाई अलग किसी पोर्ट पे रन कर दो, क्योंकि 3000 ऑलरेडी चल रहा है, उसने 3001 पे रन कर दिया। अब ये देखिए, ये मेरी इस वक्त रिएक्ट रन हुई है, ठीक है। इसी तरह मैं अपने व्यू को रन करता हूँ जी। व्यू को रन करने के लिए जो मुझे कमांड चाहिए है, सॉरी मैंने इस वक्त किसको रन किया है, हाँ मैंने रिएक्ट को रन किया है। व्यू को रन करने के लिए दोस्तों जो मुझे कमांड चाहिए है वो है npm run dev। लेट्स सी, npm run dev या npm start, एक और कमांड होती थी, सॉरी मैं ना बेसिकली run vue.js application। हाँ यही है, रन pm run dev ही है, npm run dev। लेट्स सी। अच्छा जी, एक दफा हम फिर से npm को इंस्टॉल कर लेते हैं। सर एनपीवी नहीं लिखा हुआ इस। क्या चीज? वो एनपीएम नहीं था, एनपीवी था मेरे। अच्छा, नहीं नहीं, npm ही है। ओके, होना तो चाहिए यार, npm run dev। यार दे रहा है वो, कह रहा है कि npm। ओके, ये मेरा प्रोजेक्ट है और मैं यही लिख रहा हूँ इसके ऊपर। चलो एक दफा हम पहले नोड को इंस्टॉल कर लें, फिर उसके बाद सॉरी एंगुलर को इंस्टॉल करें, फिर उसके बाद देखते हैं। अब आ जाती है बारी एंगुलर की। इंस्टॉलेशन ऑफ एंगुलर के लिए भी कुछ ऐसे स्टेप हैं, ठीक है। जब तक वो इंस्टॉल होगा फिर हम इसका एरर रिजॉल्व करेंगे। इंस्टॉलेशन ऑफ एंगुलर के लिए भी सिंपल ही स्टेप्स हैं, जो कि बहुत इजी स्टेप हैं। उसके अंदर आपको लेकिन दो कमांड्स को रन करना पड़ता है, ठीक है। एक कमांड है ये वाली, ठीक है, और दूसरी कमांड है नेक्स्ट ये वाली। ये कमांड आपको सिस्टम में एक ही दफा रन करनी पड़ती है। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी ये रन हो चुकी है, ठीक है। ये कमांड बेसिकली, अगर आप लोगों ने लारावेल पढ़ी है तो जैसे लारावेल के अंदर हमें ग्लोबली लारावेल के इंटरफेस को चलाना पड़ता है, इसी तरह हमें इसके भी इंटरफेस को चलाना पड़ता है। तो लिहाजा ये कमांड है, ये आप लोग अपने सिस्टम में रन लाजमी करिएगा, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी रन हो चुकी है तो हम इसको रन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक और कमांड है जी, उसके फौरी बाद वो होती है जी ng न्यू, आगे प्रोजेक्ट नेम मैं कहता हूँ वेब एजुकेटर्स एंगुलर। ये एंटर किया और यू कैन सी दैट कि मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने लग गया है। मैं उसको बोलता हूँ हाँ भाई मुझे CSS को इस्तेमाल करते हुए चाहिए। मैं कहता हूँ, वो कह रहा है कि अनबल सर्वर साइड रेंडरिंग, मैं कहता हूँ कि नो। उसके बाद वो मेरा प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना शुरू कर रहा है, ठीक है। अब आप देखिएगा तीनों का कंपैरिजन करके कि इन तीनों की फाइलों में फर्क कहाँ है। सर जी, ये जो आप CLI मोड खोलते हैं, ये तो हमें यही नहीं समझ आ रही है, ये आप कैसे खोल रहे हैं? क्योंकि आप CMD नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट फिर आप किसी फोल्डर में जा रहे हैं।
वहां से ये ये देखो ना खोल यार, रहे हैं। ये देखो ना, ये नहीं सर, ये उस आपने तीन फोल्डर, चार इंस्टॉलेशन बताई है ना, तो वो कंफ्यूज हो गए हैं ना काफी सारे। मैं बताता हूँ ना आपको, हमने कोई हम्म। 3-4 तो हमने इंस्टॉलेशन की नहीं है, हमने जस्ट एक इंस्टॉलेशन किया नोड की, ठीक है। हम्म। उसके बाद जो दो कल जो हमने 2 इंस्टॉलेशन की थी वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन वो है जो अभी हम कर रहे हैं, इस वक्त आपके सामने है, ठीक है। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपने किसी भी सिस्टम के अंदर अपना नोड खोलना है तो जी। एक्चुअली आप उस फोल्डर के अंदर, आपने किसी भी सिस्टम के अंदर सीएमडी खोलना है तो आप उस फोल्डर के अंदर जाइए, इसके ऊपर क्लिक करिए, यहाँ पर सीएमडी लिखें तो वो ओपन हो जाएगा, सिंपल। और इसके अंदर जो भी कमांड रन करेंगे वो इस फोल्डर के अंदर ही रन होगी। पहले समझ आया? फोल्डर खोल, मतलब पहले पहले फोल्डर फोल्डर खोलना खोले, पड़ेगा। पहले फोल्डर हाँ, खोले और उसके मतलब बार में, यूआरएल बार में हम क्या cmd.exe लिखेंगे? एग्जैक्टली। cmd.exe भी नहीं लिखना, जस्ट सीएमडी लिख दें, खुद ही ओपन हो जाएगा वो। ठीक। तो सर ये फाइल से ठीक है, इंस्टॉल क्लियर है? नहीं होगी? मैं समझा नहीं, सॉरी। मतलब जैसे हम नॉर्मली फाइल से चीजें इंस्टॉल करते हैं, नहीं मतलब। नहीं नहीं नहीं, ये वैसे इंस्टॉल नहीं होगी, इसको हमें कमांड से इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ठीक। लारावेल भी सर ऐसी तरह ही होगी मेरे ख्याल से। बिल्कुल ऐसे ही है लारावेल। तो आप कौन से कोर्स हैं अहमद? सर ये हम उस कोर्स से हैं, क्या कहते हैं, वेब वाला नहीं है जो फुल फुल स्टैक से हैं हम फुल लोग। स्टैक। हाँ जी जी। दो जी तीन बंदे हैं हम सर। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं वो एक एक्चुअली ये मैडम है और दो, मतलब एक लड़का है। हम उससे हैं, 23 है बैच सर। ओके ओके, लेट्स सी। अच्छा अच्छा जी, लेट्स सी। हमने 3 इंस्टॉलेशन इस वक्त की हैं, ठीक है। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से। वो एक भाई का अंदर मैसेज आया क्लास के अंदर कि ना सर बच्चों को सीडी वाले तरीके से बताएं। अली हुसैन, सीडी वाले तरीके से अगर बताऊंगा ना तो इन्हें समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये सादा तरीका है जो इन्हें समझ नहीं आ रहा। देखिए, अभी इस वक्त हमने 3 इंस्टॉलेशन की है, एंगुलर, रिएक्ट और व्यू। अगर आप लोगों ने कल की क्लास लिया है तो आप लोगों को मैंने तीनों के बारे में बताया था कि तीनों मार्केट में बिल्कुल एट अ टाइम टॉप पे चल रही हैं, और इन तीनों को सीखना इंतहाई जरूरी है अगर आप एक अच्छे डेवलपर बनना चाहते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि एंगुलर हम क्यों सीख रहे हैं, इसके पर्पस के लिए मैंने इन तीनों को इंस्टॉल किया था। कल रिएक्ट को भी इंस्टॉल किया था, व्यू को भी इंस्टॉल किया था, अभी ये मेरी एंगुलर भी इंस्टॉल हो गई है। मैं सी डी एंगुलर, सॉरी, ये मेरा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो गया, वेब एजुकेटर्स एंगुलर। क्लिक करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर ng सर्व लिखूंगा, ठीक है। सो एंगुलर को इंस्टॉल करने के लिए व्हाट आई हैव टू डू, सबसे पहले मुझे स्टेप 1 क्या करना पड़ेगा, जो हमने किए हैं, नोट जेएस को डाउनलोड प्लस इंस्टॉल करना पड़ेगा। नोट जेएस इंस्टॉल हो गई। स्टेप 2 क्या है, रन दिस कमांड ग्लोबली। ग्लोबली से क्या मुराद है, जो सर्च में गए, सीएमडी ओपन किया और वो कमांड रन कर ली। वो कमांड है हमारी ये वाली, सर ये देखें, वाली। एक तो है हम अपनी मर्जी से किसी फोल्डर में करना चाहते हैं, सी में हाँ, जाएंगे, cmd.exe करेंगे तो एग्जैक्टली मतलब, तो वो किसी जगह पे भी कर लेगा, या एग्जैक्ट हम उस exactly, मैं पहले आपको सीडी बताता करके उस हूँ। फोल्डर में ये जाएंगे? जो ये जो ये कमांड मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको ग्लोबली जहां मर्जी रन कर लें, ठीक है। ये नहीं, आपको जहां एक मर्जी। दफा रन करनी पड़ेगी, सुन ले मेरी सर पूरी बात। ठीक है ये सर। वाली कमांड आपको जस्ट एक दफा रन करनी पड़ेगी, इससे प्रोजेक्ट इंस्टॉल नहीं होगा। इससे ठीक है। आपके सिस्टम में एंगुलर की बैकबोन इंस्टॉल होगी, ठीक है। उसके ठीक बाद है सर। प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने के लिए आपको रिक्वायर्ड फोल्डर में जाना है, वहां ठीक है। जाके जस्ट आपको ng न्यू प्रोजेक्ट नेम करना है, आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। और स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 जस्ट आपको उस फोल्डर के अंदर जाके ng सर्व लिखना है, और वो ठीक प्रोजेक्ट है। रन होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि ये रन हो रहा है ठीक 42। है। समझ आया? ठीक है सर, ये थोड़ा सा टेक्निकल था ना, हट के थोड़ा है सा एक मैंने आपको बताया सीएलआई था बेस। कि हाँ जी जी। थोड़ा सा तो सर टेक्निकल है वो ये। जो हमें जिस ड्राइव में करना है तो उस ड्राइव में जाके हमें उसके बारे में बिल्कुल लिखना बिल्कुल, होगा।
बिल्कुल है ना, मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से, ये सिद्रा नाम का फोल्डर है और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर एंगुलर को इंस्टॉल करूँ, तो तो इसके आई विल जस्ट इस गो फोल्डर में जाके हम CDM कर लेंगे। न्यू, और आगे प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं सिद्रा एंगुलर, एंड यू कैन सी दैट ये फोल्डर आ जाएगा अभी यहाँ पे, ये ये अभी थोड़ी देर में वो देखें सिद्रा एंगुलर के नाम से फोल्डर आ गया, समझ आया? जी। ओके, अब हमारे पास ये तीनों के तीनों इंस्टॉल हो चुकी हैं, जिसमें से व्यू जेएस रन नहीं हो रही है फॉर द टाइम, वो हमारा टॉपिक भी नहीं है, ठीक है, और लेकिन एंगुलर जेएस हमारे पास रन हो रही है। ये मेरे पास रिएक्ट की ऐप है, ये मेरे पास दोस्तों एंगुलर की ऐप है, ठीक है। और अगर आप प्रोफेशनली दोनों की शक्लें देखो तो आपको एंगुलर की ऐप ज्यादा प्रोफेशनल लग रही होगी बनिस्बत रिएक्ट के, क्या ख्याल है? क्योंकि एंगुलर एक फ्रेमवर्क है, एक लाइब्रेरी नहीं है। लेट्स सी दैट, मैं यहाँ पर आता हूँ वापस। ओके, अब इन तीनों के फोल्डर्स का कंपैरिजन कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। मैं यहाँ से, आप जरा देखिए, आपके सामने ये कुछ फाइल्स खुली हुई हैं, ठीक है। अब इस पूरे एंगुलर के अंदर हमारी मेन फाइलें दोस्तों ये वाली हैं, जस्ट नोड मॉड्यूल, पब्लिक एंड सोर्स की, और उसके बाद पैकेज एंड पैकेज डॉट पैकेट लॉग, पैकेज डॉट जेसन एंड पैकेज डैट लॉग डॉट जेसन की, ठीक है। अगर मैं रिएक्ट के अंदर चलूं तो नोड मॉड्यूल, पब्लिक, सोर्स फोल्डर के अंदर ये भी 6 फाइलें हैं, ये वाली सेम फाइलें इसके अंदर भी मौजूद हैं। अगर मैं व्यू के अंदर आता हूं तो ये भी सेम फाइलें इसके अंदर भी मौजूद हैं, लेकिन ये लोग, ये तीनों चीजें, सर वॉइस नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है सर। बहुत दूर से आवाज आ रही है, क्लियर नहीं आ रही। आवाज अब नहीं आ आ रही रही है है। आवाज? ओके, एक सेकंड दो जरा। मेरी आवाज आ रही है अब दोस्तों? ये अब आ रही है। जी हाँ, आ रही है। ओके ओके, पता नहीं क्या हुआ था। एनीवेज वापस आते हैं हमारे क्लास की तरफ। ओके, अच्छा जी, अब तीनों फोल्डर्स ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। ये लुक वाइज तीनों के तीनों सेम है, लेकिन फंक्शनैलिटी वाइज डिफरेंट है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने एंगुलर की एक्सप्लेनेशन की तरफ, ठीक है। मैं अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट को भी डिलीट कर रहा हूँ और अपने व्यू जेएस के प्रोजेक्ट को भी डिलीट कर रहा हूँ। मकसद था मेरा कि आप लोगों को इंस्टॉल करके दिखाऊं, जो कि मैंने इंस्टॉल करके दिखा दिया है। लेट्स सी इन द एंगुलर प्रोजेक्ट, ये एक दफा डिलीट हो जाए। अच्छी खासी फाइलें, अगर आप एंगुलर के प्रोजेक्ट की फाइलों को काउंट करते हैं तो 25,360 फाइलें हैं, जो कि ऑलरेडी बिल्ट इन फाइलें हैं, और 3,360 इसके फोल्डर्स हैं, और 306 MB की इसकी डिस्क स्पेस है, और एक्चुअल इसका साइज 269 MB है। सो आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए कि एक बहुत ह्यूज लेवल का फ्रेमवर्क है। मैं CMD जाके कोड डॉट करता हूँ। तो सर जब भी हम कोई फाइल मतलब न्यू प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो हम इसी तरीके से CDM में जाके जो है वो बनाएंगे फाइल। सॉरी, CMD। जी अगेन आवाज नहीं आ रही है।
आवाज नहीं आ रही। ये आवाज आ रही है दोस्तों अब? नहीं आ रही थी जब CFD पे नहीं है आपके पास आवाज नहीं आई। एक सेकंड दीजिएगा। अब आवाज, नहीं आ रही आवाज। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है? ये आ रही हाँ है। अब सही आ रही है। वेरी गुड। वो मेरे ना हेडफोन्स, हम माइक मुझसे अभी मेरे ख्याल में खराब हो गया है। अच्छा जी, वापस आ रहे हैं हम अपने इसकी तरफ। मैं बात कर रहा था कि आपने एक दफा एंगुलर को इंस्टॉल कर लिया, अब आपको सीएमडी में जाने की जरूरत नहीं है। आप एक दफा अपने प्रोजेक्ट को अपने वीएस कोड में ओपन कर लें और यहाँ पर ये टर्मिनल की ऑप्शन है, इसको यहाँ से ऑन कर लें एंड यू कैन सी ये आपके पास ये आ जाएगा। और मैं यहाँ से कंट्रोल सी करके अपनी एंगुलर की एप्लीकेशन को चला लेता हूँ जो कि आपके सामने इस वक्त वर्किंग में है। ओके, ये दिस वन। यहाँ तक क्वेश्चन समझ आया? एंगुलर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये 4 स्टेप्स हैं इसके जो मैंने लिखे हैं, ये काइंडली आप अपने ग्रुप में पेस्ट कर लीजिए और मुझे कोई बंदा ग्रुप में पेस्ट कर दें इसको। ये 4 स्टेप्स मैंने चैट में लिखे हैं, अली हुसैन अपने काइंडली ग्रुप में ये पेस्ट कर दीजिएगा इसको। आपने सर एक और काम भी किया है लोकल होस्ट के साथ, पोर्ट्स भी का है कि पोर्ट्स का भी कोई कंसेप्ट है, ये पोर्ट्स चेंज भी आपने किए हैं? नहीं नहीं, तो मैंने ये क्या, बिल्कुल नहीं पोर्ट चेंज की। नहीं इंस्टॉलेशन के दौरान आपने कहा था ना ये पोर्ट ऑलरेडी वो रिएक्ट ऑक्युपाइड था है। ना, हम एंगुलर पे आ गए हैं, आप एंगुलर पे ही रहे आप। वो रिएक्ट था, एंगुलर की मैंने कोई पोर्ट नहीं चेंज की। अलबत्ता अगर मिसाल के तौर पे अगर एंगुलर का प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है और आपको उसको चेंज करना भी पड़ जाता है तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को चेंज कर लेगा, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है अहमद, ये ऑटोमेटिकली चेंज कर लेगा अपने आप को, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, सर एक और बस आपको बता देगा। ठीक है। और सर एक और क्वेश्चन है, ये आपने कहा है जेसन, जेसन की फाइल सर HTML जावास्क्रिप्ट CSS करते हैं अक्सर आ जाती हैं, फिर एजेक्स और जेसन, ये क्या चीजें हैं, ये क्यों इतनी है मैन इसमें, अब मैं क्या आपको ये कुछ बताता हूँ। जेसन एक्चुअली हम एजेक्स की तरफ नहीं जाते हैं, एजेक्स इज अ डिफरेंट थिंग। एजेक्स का यूज, एजेक्स के ड्रॉबैक्स देख कर ही यहाँ पर ये बनाया गया था। एक्चुअली जेसन एक टेक्स्ट फॉर्मेट है जो कि इस्तेमाल होता है डाटा को फेच करने के लिए या डाटा को देखने के लिए या डाटा एनालिसिस के लिए। मिसाल के तौर पे जेसन अरे की फॉर्म में चलता है, मिसाल के तौर पे ये आपके पास ये है, तो अगर आपको यहाँ पर डाटा चाहिए तो ये एक्चुअली जेसन फॉर्मेट ये है। आईडी नेम इज इक्वल टू एसेट, फादर इज इक्वल टू MUPHTAR। ओके, इस तरह एक्चुअली जेसन एक फॉर्मेट है सिंपल जो कि इस्तेमाल होता है आपके डाटा को रखने के लिए। ठीक है, तो सर ये और डेटाबेस जब है तो ये फिर क्यों यूज करते हैं? देखिए ना, ये भी डेटाबेस की ही एक कैटेगरी कह लीजिए या टाइप कह लीजिए। देखो, डेटाबेस हमारे पास माई एसक्यूएल है, ऐसे ही अहमद आपकी एजुकेशन क्या है अहमद? मैं सर MS। MS आपने किया हुआ, वेरी गुड। तो आपने एसक्यूएल डेटाबेस तो पढ़ी होगी। जी जी। बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ, एसक्यूएल को डेटाबेस को डायरेक्टली हम जावास्क्रिप्ट के अंदर गेट नहीं कर सकते। ठीक है, जी सर, आई होप तो ये तो आपको पता होगा सब। जाहिर है कनेक्टिविटी करनी पड़ती है वो तो एग्जैक्टली, सर। चल कोई बात नहीं। अच्छा, एक्चुअली जावास्क्रिप्ट को आप, जावास्क्रिप्ट के अंदर आप या काफी सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर आप MySQL के डाटा को फेच नहीं कर सके। ठीक है, तो फिर होता यूं है कि डाटाबेस से आप डाटा को जेसन के फॉर्मेट में लेके आते हैं। ठीक है, ठीक डाटाबेस से ठीक आप है। डाटा को जेसन के फॉर्मेट में लेके आते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे, और उस जेसन के फॉर्मेट में लेके आने को ही एपीआई कहा जाता है। मैंने थोड़ा सा कल जिक्र किया था, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ फेक एपीआई। और मामो चाहे, अच्छा ये देखिए दिस वन, ये जेसन फोल्डर मैंने ओपन किया एंड जेसन फोल्डर के अंदर ये देखिए ये एक फेक एपीआई है मेरी। अब क्योंकि ये डाटाबेस में तो डाटा एसक्यूएल की फॉर्म में शामिल है, लेकिन हमें रिक्वायर्ड है कि हम इसको जेसन में लेके आए, तो एक्चुअली ये जेसन का फॉर्मेट है। समझ आया? अभी आने ठीक है वाले सर। टाइम में आप देखेंगे कि हम जेसन से ली गई एपीआई को एंगुलर के अंदर भी लेके आएंगे। ठीक है, क्लियर हो ठीक है गया? सर। ठीक है अच्छा सर। जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं वापस एंगुलर के अंदर। यू कैन सी दैट कि मेरे पास इसके अंदर
ये एंगुलर का फोल्डर है, डॉट एंगुलर का। ये बेसिकली मेरे एंगुलर के वर्जन को एक्सप्लेन करता है। इस वक्त मेरा एंगुलर का जो वर्जन है वो 18.2.1 है, जो कि सबसे लेटेस्ट है। ना तो इसके यूट्यूब पे वीडियोस आई होंगी, ना कहीं और। जी फारूक भाई, आपका क्वेश्चन है? आपका क्वेश्चन है फारूक भाई? नो सर कोई नहीं। ओके, हाँ, अच्छा जी। अच्छा जी, आपके सामने ये डॉट एंगुलर का फंक्शनली कोई काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं डॉट वीएस कोड। ये वीएस कोड की अपनी फाइल है, इसको इग्नोर कर दें। उसके बाद अगली फाइल आ जाती है जी नोड मॉड्यूल्स की फाइल। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल ऑफ आवर प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल पब्लिक नोड मॉड्यूल की फोल्डर एक ऐसा फोल्डर है कि जिसके अंदर आपके एंगुलर के सारे जो है ना प्रोजेक्ट, सारे के सारे पैकेजेस मौजूद हैं, ठीक है। ये नोड मॉड्यूल का फोल्डर आपको रिएक्ट की सारी लाइब्रेरीज में नजर आएगा, रिएक्ट के सारे फ्रेमवर्क में नजर आएगा। अब मिसाल के तौर पे कल को आपको क्लाइंट से नोड प्रोजेक्ट मिल जाता है जिसके अंदर वो कहता है भाई मेरे पास एंगुलर का ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, काइंडली उसी को चेक करो। मैं कहता हूँ ठीक है। अब उसके अंदर मैं देखता हूँ यार नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर है ही नहीं, ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं देखता हूँ यार नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर है ही नहीं, तो वो कहाँ से आएगा? एक्चुअली मेरा नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर मेरे सिस्टम के अंदर मौजूद मेरे वर्जन्स पे डिपेंड करता है। अगर मेरे सिस्टम के अंदर में नोड का वर्जन 20.1.2 है तो इसका मतलब है मेरे सिस्टम में नोड मॉड्यूल का फोल्डर कुछ और होगा। लेकिन अगर फरूक भाई के सिस्टम में नोड का वर्जन 20.16.0 या 1 है तो उनके सिस्टम में एक्चुअली नोड मॉड्यूल का फोल्डर कुछ और होगा। तो लिहाजा आपके जब भी आपको आपका क्लाइंट प्रोजेक्ट देगा तो यू विल सी कि आपके सिस्टम के अंदर नोड मॉड्यूल का फोल्डर मौजूद नहीं होगा। अगर मैं गिट इग्नोर को खोलूं तो गिट इग्नोर बेसिकली आपको शायद पता हो कि गिट हब की फाइल होती है। गिट हब का मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। गिट हब होता है डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है बेसिकली, ठीक है। डाटा को स्टोर करने के लिए गिटहब इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों को अभी आप लोग देखोगे इंशाल्लाह हम जैसे ही एप्लीकेशन डेवलप करना शुरू करेंगे तो मैं जितना भी काम करूंगा आपके पास 1 सेकंड के अंदर पहुंच जाया करेगा। तो वो बेसिकली गिटहब के जरिए ही पहुंचेगा। एक्चुअली देखिए एंगुलर हमें अलाउ ही नहीं कर रहा है कि आप इसको डिलीट करो, ठीक है। अलबत्ता अगर आपके पास वो फोल्डर मौजूद ना हो तो आप npm इंस्टॉल करके इस फोल्डर को वापस लेके आ सकते हैं। नोड मॉड्यूल का फोल्डर आपकी एंगुलर का बैकबोन है, ठीक है। ओके, लेट्स सी, एक दफा रन करके देखते हैं कि क्या ये रन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, बिकॉज हमने फोल्डर के साथ थोड़ी छेड़खानी कर ली है। इट्स वर्किंग नाउ। अच्छा जी, मैं वापस आ जाता हूँ। आप देखें काफी कुछ इसमें डिलीट भी हो गया। एनीवेज, उसके बाद ये पब्लिक का फोल्डर है। पब्लिक के फोल्डर में मेरे जस्ट ये फेविकॉन पड़ा है। इसके अंदर एक्चुअली हम अपने प्रोजेक्ट की एक्स्ट्रा इमेजेस रख सकते हैं, लोगो शोगो वगैरह। उसके बाद आ जाता है जी सोर्सेज का फोल्डर। ये है मेरा मेन फोल्डर। मेरा ये सोर्स का फोल्डर एक्चुअली index.html के ऊपर बेस करता है। और मेरा index.html कनेक्टेड होगा मेरे कंपोनेंट के साथ जो कि मुझे बिल्ट इन कंपोनेंट मिला है, ये वाला। आप ये देखिए, ये आपके सामने कंपोनेंट है। मैं इस सारे को खत्म कर रहा हूँ। सारे को खत्म करके ये मैं डिव के अंदर लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड लिख कर कंट्रोल एस किया एंड यू कैन सी नाउ, ये देखिए ये हेलो वर्ल्ड आ गया। क्यों? क्योंकि ये मेरा कंपोनेंट मेरा इस फाइल के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और index.html ये मेरा मेन कंपोनेंट। इस प्रोसेस को आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारा सारा का सारा काम जो होगा ना वो सोर्स फोल्डर के अंदर होगा, ठीक है। ना हमने नोड मॉड्यूल के फोल्डर को कभी जिंदगी में खोलना है, ना हमने पब्लिक फोल्डर को बगैर जरूरत के खोलना है। सोर्स का फोल्डर ऐसा फोल्डर है जिसकी हमें जरूरत नहीं भी है तो हमें मजबूरन इसको खोलना पड़ेगा। हमारी सारी फाइलें इसके अंदर मौजूद होंगी। आगे बात करते हैं गिट इग्नोर की। एंड जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया ये गिटहब का फोल्डर, गिटहब की फाइल है, ठीक है। उसके बाद बारी आ जाती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो फाइलें इसके अंदर, पैकेज डॉट जेसन एंड पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन की। एक्सक्यूज मी सर, जी जी पूछिए।
ये बेसिकली जब हम एंगुलर को मतलब रन कर लेंगे तो फिर ये वीएस कोड में हमारे फोल्डर्स बने हुए आ जाएंगे एंगुलर के एग्जैक्टली ना। तो फिर हम एग्जैक्टली बेसिकली तो फिर ये नोट का जो आपने फोल्डर का बताया है कि इसको भी कुछ कमांड दे के रन करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, जस्ट आपको अपने प्रोजेक्ट को ng सर्व लिखना है, ये प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। जी। बहुत इजी स्टेप्स हैं। पैकेज डॉट जेसन के अंदर आपके रिएक्ट सॉरी एंगुलर के सारे पैकेजेस मौजूद होंगे जो इस वक्त इंस्टॉल किए गए हैं। और ये आपकी नोड मॉड्यूल की फाइल फोल्डर बेसिकली आपके इस फाइल के ऊपर कनेक्टेड होता है, डिपेंड करता है। कीप इन माइंड, नोड मॉड्यूल का फोल्डर बेशक गुम हो जाए आपसे, लेकिन आपकी पैकेज डॉट जेसन की फाइल नहीं गुम होनी चाहिए। उसके बाद पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन है। ये एक्चुअली क्या करता है, आपके हर पैकेज की डिटेल कि इसका कौन सा वर्जन है, कहाँ से आया, उसका लिंक क्या है। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये रीमैपिंग का एक पैकेज इसके अंदर बिल्ट इन है, वो देखो उसने उसका लिंक भी दिया हुआ है, उसकी इंटीग्रेशन की भी दी हुई है, उसका वर्जन भी दिया हुआ है। तो एक्चुअली पैकेज डॉट जेसन के अंदर आपके पैकेजेस के नेम होंगे, जबकि पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन के अंदर आपके पैकेजेस के नेम्स के साथ साथ उनकी कंप्लीट डिटेल होगी। उसके बाद ये रीडमी की फाइल है, ये भी बेसिकली गिटहब की फाइल ही होती है, तो इसको भी फिल वक्त हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो आपके पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जस्ट ये तीन चीजें हैं दोस्तों, नॉन मॉड्यूल का फोल्डर, पब्लिक का फोल्डर, सोर्स का फोल्डर, और उसके बाद एंगुलर डॉट जेसन एंड पैकेज डॉट डैश लॉग डॉट जेसन। ठीक है, उसके एंड पैकेज डॉट जेसन। उसके अलावा बाकी फाइलें, कोई खास फाइलें इस वक्त मौजूद नहीं है। अब इसके अंदर इसके प्रोसेस को समझने से पहले मुझे ये बताइए, यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों का? क्लियर है? सर इसमें क्लियर है मेरा एक दोस्तों? क्वेश्चन क्वेश्चन है। एक तो सर आपने पहले ये बताया कि फोल्डर में क्या पता नहीं टूल्स में जाके कुछ करेंगे तो फोल्डर तब आएगा नजर। दूसरा ये है हम्म। कि सर जिस तरह हम बाकी लैंग्वेजेस यूज करते हैं PHP या उसमें जैम्प सर्वर में सारा कुछ काम करते हैं हाँ। कनेक्टिविटी के लिए, तो इसमें भी ऐसे ही काम करेंगे या इसके लिए ना 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 ना, स्पेसिफिक? जावास्क्रिप्ट का यही तो मजा है। जावास्क्रिप्ट रिक्वायर्ड ही नहीं करता कि आप स्पेसिफिक फोल्डर में जाके काम करो। जावास्क्रिप्ट को आप कहीं भी, जावास्क्रिप्ट पे बेस करते हुए फ्रेमवर्क को आप कहीं भी इंस्टॉल कर लो, ये चलेंगे। ठीक। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, ये कंपोनेंट के बारे में थोड़ा सा दोबारा बता दें, जो आपने कंपोनेंट की फाइल खोली थी। कंपोनेंट पे मैं कंपोनेंट पे आपसे अभी डिस्कशन करते हैं। कंपोनेंट के को भी हमने पूरा लेक्चर देना है। ठीक है, मैं अभी आपको ये बता देता हूँ कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है। देखो, मिसाल के तौर पर मेरा ये प्रोजेक्ट जो है ये एंगुलर का प्रोजेक्ट है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं इस एंगुलर के प्रोजेक्ट को रन करूँ। ठीक है, एंगुलर के प्रोजेक्ट को मैं जैसे रन करूंगा तो मेरा प्रोसेस एक्चुअली जाएगा सबसे पहले मेरी मेन फाइल के पास। मेरी मेन फाइल कौन सी है? वो है index.html। ठीक है, ये मेरी पहली और आखिरी HTML फाइल है जो मैंने एंगुलर के अंदर बनानी है, जो कि मुझे बिल्ट इन मिलेगी। अब ये मेरी मेन फाइल कहाँ जाएगी? मेरे मेन कंपोनेंट को कॉल करेगी। मेरा मेन कंपोनेंट दोस्तों कौन सा है? ऐप कंपोनेंट। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मेरे एक क्लाइंट ने मुझे प्रोजेक्ट दे दिया है जिसके अंदर 3 फोल्डर्स हैं जी, 3 फाइल, 3 पेजेस हैं। होम का कंपोनेंट, अबाउट का कंपोनेंट, कॉन्टैक्ट का कंपोनेंट एंड सर्विसेज का कंपोनेंट। तो होगा क्या, आपका ये मेन कंपोनेंट जो है, मेन फाइल आपके मेन कंपोनेंट में जाएगी। आपका ये मेन कंपोनेंट आपके बाकी के सारे कंपोनेंट के साथ कॉन्टेक्ट में रहेगा। होम कंपोनेंट, अबाउट कंपोनेंट, कॉन्टैक्ट कंपोनेंट एंड सर्विसेज कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट बेसिकली क्या है? कंपोनेंट आप समझ लीजिए कि आपके HTML फाइल का एक पार्ट है जिसके अंदर आपने कोड किया होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपके सामने कोई वेबसाइट खोलता हूँ, ये वेबसाइट है,
तो एंगुलर में क्या होता है, एंगुलर में आप अपने हर पेज के हर एक सेक्शन को कंपोनेंट में डिवाइड करके लिखते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं github.com की बात करूं तो आप देखिए ये पूरा एक मेरे सामने एक वेबसाइट खुली है। इसके अंदर हो सकता है कि ये वाला कंपोनेंट मेरा अलग हो, ये वाला कंपोनेंट मेरा अलग हो, या उससे बड़ी वेबसाइट अगर यूट्यूब की बात करूं तो यूट्यूब पे तो हमें डेफिनेटली सामने कंपोनेंट नजर भी आते हैं। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखिए ये दिस वन, ये मेरा एक कंपोनेंट है, और ये इस कंपोनेंट के अंदर भी छोटे छोटे मजीद कंपोनेंट है, ये देख रहे हैं आप जरा गौर करें। ये मेरी रो है, मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ तो दोस्तों इसके अंदर ये मेरा एक कंटेंट है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ तो यू कैन सी दैट कि इसके अंदर भी मेरी ये कंपोनेंट्स है। एक्चुअली मेरी वेबसाइट एंगुलर में कंपोनेंट्स पर बेस कर रही होगी, आप जरा गौर करें। मैं इसके ऊपर जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ, देखिए मेरा पेज बिल्कुल रीलोड नहीं हो रहा। न्यूज पे क्लिक करता हूँ, बिल्कुल रीलोड नहीं हो रहा। म्यूजिक पे क्लिक करता हूँ, बिल्कुल रीलोड नहीं हो रहा। ठीक है, अनूप पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, दिस वन, दिस वन, फिर दिस वन दोस्तों, तो बिल्कुल मेरा पेज रीलोड नहीं हो रहा। क्यों नहीं रीलोड हो रहा? क्योंकि ये पेजेस नहीं है, ये कंपोनेंट है। ये मैं जब भी किसी एक पे क्लिक करता हूँ ये मेरा रिक्वायर्ड कंपोनेंट मेरे सामने ला के रख देता है। अब इसकी बनस्बत अगर मैं W3 स्कूल में जाता हूँ तो आप ये देखें, ये पाइथन, PHP, ये मेरा पूरा पेज रीलोड हो रहा है। अब मुझे अहमद भाई मुझे आप बताएं, क्या यूट्यूब पे ज्यादा डाटा है या W3 स्कूल पे ज्यादा डाटा है? डेटा सर यूट्यूब पे ज्यादा है। तो इसका मतलब है टेक्निकल यूट्यूब को तो स्लो चलना चाहिए, W3 स्कूल को फास्ट चलना चाहिए। लेकिन W3 बना है .NET पे, जबकि यूट्यूब बना हुआ है एंगुलर JS के ऊपर। तो आप देखें यूट्यूब कितना स्मूथली चल रहा है, ये देख रहे हैं आप, मेरा पेज जरा भी रीलोड नहीं होता, ना ही मेरा पेज ब्लिंक करता है। इसकी बनस्बत ये देखें, ये मेरा पूरा पेज रीलोड हो रहा है, फिर ये प्रोसेस आ रहा है। व्हाट यू थिंक, समझ आया कुछ एंगुलर का फायदा? सर फायदा समझ आ रहा है, काइंडली एक्सप्लेन कंपोनेंट। ओके, आ जाते हैं यहाँ से कंपोनेंट की तरफ। एक्चुअली कंपोनेंट क्या है, देखिए कंपोनेंट एक्चुअली आपके प्रोजेक्ट, आपके वेबसाइट का बनाया गया पेज है, ठीक है। देखिए जब हम HTML की बात करते हैं, इन HTML अगर हमें पेजेस बनाने पड़ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, होम का पेज, अबाउट का पेज, कॉन्टैक्ट का पेज, सर्विसेज का पेज। लेकिन इन एंगुलर के अंदर हम पेजेस नहीं बनाएंगे, हम कंपोनेंट्स बनाएंगे। होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। अब आपके सामने ये जो ऐप लिखा हुआ है ना, एक्चुअली ये भी एक कंपोनेंट ही कॉल हुआ हुआ है, और वो कंपोनेंट है ये वाला। ऐप के अंदर गया app.html, ये वाला कंपोनेंट है। मैं यहाँ पर नया कंपोनेंट भी जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है। नया कंपोनेंट जनरेट करने की कमांड होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। जनरेट न्यू कंपोनेंट एंगुलर कमांड, ng जनरेट कंपोनेंट समथिंग इसकी कमांड होती है। ये देखिए ng जनरेट, मिसाल के तौर पे होम के नाम से मुझे कंपोनेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पर कंपोनेंट लिखूंगा। के अपना आवाज काइंडली चलो म्यूट कर दीजिएगा। आप ही गल कर लें, ठीक है। आप काइंडली अपना माइक म्यूट कर दें, विजन प्रोविजन समथिंग क्या नाम। अच्छा जी, अब मिसाल के तौर पे मुझे नया कंपोनेंट रिक्वायर्ड है,
तो मैं ये कमांड चलाऊंगा ng जनरेट कंपोनेंट होम। यू कैन सी कि यहाँ पर मेरा ये नया कंपोनेंट बन जाएगा। ये होम के नाम से मेरा नया कंपोनेंट बन गया है। दिस वन, ये मेरा होम का कंपोनेंट है, ये मेरा होम का कंपोनेंट आ गया। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर होम का कंपोनेंट चाहता हूँ, तो मैं इसके .ts फाइल में जाके देखूंगा। ये मैं बेसिकली आपको चाहूंगा कि हम आप लोगों के पास पहले इंस्टॉलेशन हो, देन ही हम अगले अगले स्टेप के ऊपर जाएं, ऐसे ना जाएं। यही रीजन है कि मैं थोड़ा सा इसको स्लो लेकर चल रहा हूँ। अब ये देखिए, ये मेरा मेन कंपोनेंट बन गया, होम का कंपोनेंट। अगर मैं नया पेज बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर अबाउट का कंपोनेंट भी बना सकता हूँ। ये देखिए, ये मेरा अबाउट का कंपोनेंट बन जाएगा। ये मेरा अबाउट का कंपोनेंट है, ठीक है। अगर मैं कंपोनेंट कॉन्टैक्ट का बनाना चाहूँ, ये देखिए, ये मैं सर्विस का कंपोनेंट बनाना चाहूँ तो ये देखिए, ये मेरा सर्विसेज का कंपोनेंट बन गया है, ठीक है। मैं इसको डिलीट करना चाहूँ, मैं इसको इजीली डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब इस कंपोनेंट को अगर मैं कॉल करना चाहता हूँ तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट गो हियर और मेरे इस कंपोनेंट का सिलेक्टर बेसिकली ऐप डैश होम है, तो मैं ऐप डैश होम ये कॉल कर लेता हूँ। लेट्स सी, देयर इज नो एरर एंड गो ऑन द, ये देखिए दिस वन, हमारे पास हमारा ये कंपोनेंट डायरेक्टली यहाँ से। अब मसला ये है कि हम अपनी मेन फाइल में एक ही कंपोनेंट कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यही रीजन है कि हमारा दूसरा कंपोनेंट कॉल नहीं हो रहा। आप ये मान लीजिए सिंपल के पहले आप पेजेस बनाया करते थे, अब आप कंपोनेंट बनाया करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले आप एंगुलर को इंस्टॉल करके रखें ताकि फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सकें। क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। जी क्लियर है। पेजेस का अल्टरनेटिव कंपोनेंट। एग्जैक्टली, जैसे जैसे आपने पेजेस बनाने हैं वही वही आपके कंपोनेंट है। तो हम इन्हें मेन फाइल में कंपोनेंट्स को नहीं कॉल कर सकते, सिर्फ वहां पे मेन कंपोनेंट ही कॉल होगा। तो जो दूसरे कंपोनेंट बनाएंगे वो कहाँ कॉल होंगे? बेसिकली सर एनपीएम की जगह पे क्वेश्चन आया है, एनपीएम की जगह पे अगर नोड वर्चुअल मशीन एनवीएम यूज कर सकते हैं, एनवीएम भी कर सकते हैं। उसकी जगह तो फिर यार्न भी मौजूद है, उसकी जगह पे सूडो भी मौजूद है। अप टू यू है। एनपीएम जरा जो है वो यूजर फ्रेंडली है, जिस वजह से एनपीएम ज्यादा इस्तेमाल होता है। और मेरा ये सजेशन होगा कि आप लोग एनपीएम ही इस्तेमाल करें अगर आप विंडो के यूजर हैं। अगर आप मैक के यूजर हो या किसी और के यूजर हो तो आप कुछ और इस्तेमाल कर लीजिए। जी फारूक भाई, क्वेश्चन है आपका? और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। सर कोई क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये है कि इंस्टॉलेशन में अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आए तो आप हेल्प कर देगा। जी जी और जरूर, दूसरी चीज़ ये मैसेज है कि वो करिएगा, ग्रुप मैं में लाजमी चेक ऐड करूंगा। करवा दीजिएगा जो एंगुलर का, आप एडमिन से कह के। नहीं, आप अपने ग्रुप में मैसेज करिएगा, आपके ग्रुप में मौजूद हूँ मैं। आप अपने ग्रुप में मैसेज करिएगा, आपका ग्रुप में पिन पे कर लेता हूँ। आप लोगों को मैं क्विकली रिप्लाई करूंगा इंशाल्लाह। नहीं, एक्चुअली मैं ग्रुप में नहीं हूँ। ग्रुप में नहीं है आप तो आप इनको कह के ग्रुप में ऐड हो जाए ना। अली हुसैन, आप ग्रुप में ऐड हो जाइए और मैनेजमेंट से बोलें आपको वो ग्रुप में ऐड कर देते हैं। अच्छा, ओके। हमारा ऑलमोस्ट नेक्स्ट मंथ के पहले वीक में एक फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को कोर्स अनाउंस किया जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड और क्लाउड कंप्यूटिंग के स्कोप से रिलेटेड, तो आप लोग उसको लाजमी देखिएगा।
रिजवान भाई कैसे हैं आप? और मैनेजमेंट भाई यहाँ नहीं है, जहाँ से आपको लिंक आया उस पर मैसेज करें। रिजवान भाई कैसे हैं आप? क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप सो कि आज आपका सेशन अच्छा रहा होगा। ठीक है, आप मैनेजमेंट से बात करके ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। बाकी इंशाल्लाह हम अपनी रेगुलर क्लास में मिलते हैं। एंड अगर आप लोगों के ग्रुप में फॉर्म है सर क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिक टू प्रोफेशनल लिया जाएगा, वो 2 लेक्चर्स हैं यार, उसके तरह प्रोफेशनल लेवल के होंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिन जिन लोगों ने एंगुलर ज्वाइन किया हुआ है उनके लिए। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा दुआ में